Good morning, class 4th. Welcome to Fortune International School online classes. Today we will start chapter 9 in EVS Movement of the Earth. आज हम EVS का 9 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. मूवमेंट ऑफ द अर्थ, धरती के चारों तरफ जो उसका घुमाव चक्कर है वो उसके बारे में. ओके. द अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली राउंड लाइक अ बॉल. धरती जो है एकदम एक बॉल के जैसे गोल परफेक्ट नहीं है. इट इज़ मोर लाइक एन ऑरेंज. यह एक ऑरेंज की शेप में है. अ बिट फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. थोड़ी सी ऊपर से और नीचे से फ्लैट है, समतल है. एंड बुलिंग इन द मिडल, और बीच में थोड़ी उभरी हुई है. वी इमेजिन दैट द अर्थ वियर अ बेल्ट अराउंड इट्स मिडल. हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना करते हैं कि जो धरती है उसने एक बेल्ट के जैसे पहन रखी है उसके बीचों बीच में जो जैसे ये लाइन जा रही है. इसको हम सोचते हैं कि धरती के बीच में दोनों हिस्सों में क्या है, बेल्ट लगी हुई है. वी कॉल दिस इमेजिनरी सर्कल अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ. जो काल्पनिक ये सर्किल बना हुआ है अराउंड द मिडल धरती के बीच में, द इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा. द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाल्स. ये जो क्या है धरती को दो भागों में बांटता है. द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का मतलब है गोलार्ध. नॉर्थन मीन्स उत्तरी और साउथर्न मीन दक्षिणी. आवर कंट्री इज़ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर. हमारा जो देश है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये एक्टिविटी है. ड्रॉ ए सर्कल अराउंड द मिडल ऑफ ए रबर बॉल. ये बॉल है, इसके बीच में क्या किया, सर्कल करना. दिस इज द बॉल इक्वेटर. ये बॉल का मध्य है. पुश ए निटिंग नीडल थ्रो द टॉप ऑफ द बॉल. इसमें क्या, एक सिलाई डाल दी बीचों बीच. एंड लेट इट पास थ्रो द बॉटम. नीचे तक उसको आर पार कर दी. होल्ड द टॉप ऑफ द निडल एंड टर्न बॉल अराउंड इट. पकड़ के निडल को और उसको क्या करना है, घुमाना है बॉल के आसपास. कीप द निडल साइलेंटली टाइटेड. दिस इज हाउ द अर्थ टर्न अराउंड ए सेंट्रल लाइन. ये अपने को एक्टिविटी शो करती है कि जो हमारी धरती है वो एक बीच की सेंट्रल जो लाइन है उसकी मध्य लाइन है उसके आसपास घूमती है. ओके. देयर इज़ नो रियल नीडल और स्टिक गोइंग थ्रू द अर्थ. ये नहीं कि कोई सच में धरती के बीच में कोई वो स्टिक लगाई हुई है या कोई सुई लगाई हुई है. इट जस्ट मूव अराउंड एन इमेजिनरी लाइन. ये एक काल्पनिक लाइन है थ्रो इट्स सेंटर, इसके बीच में. वी कॉल दिस लाइन इट्स एक्सिस. इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी धुरी बोलते हैं. द अर्थ एक्सिस पासिस थ्रो इट्स टू पोल्स. जो अर्थ है ये इसके जो धुरी है इसके टू पोल्स हैं. द नॉर्थ पोल इज़ द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ. जो उत्तरी पोल है वह उत्तरी भाग का पॉइंट है धरती का. और साउथ पोल इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ. जो साउथ है, दक्षिणी पोल है, वह दक्षिणी पॉइंट अर्थ का. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट एक्सेस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ. जो धरती का अपनी धुरी के चारों तरफ घूमना है उसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये क्या करती है, वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है. दैट इज़ वाई द सन सीम्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इसीलिए जो सूरज है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है. दिस इज़ जस्ट लाइक व्हेन यू ट्रैवल. ये इस तरह से जब आप कभी सफ़र कर रहे होते हो गाड़ी बस में तो क्या था, द ट्रीज हाउसेज एंड सो ऑन सीम्स टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जैसे गाड़ी हमारी आगे जा रही है तो हमें ऐसे लगता है कि ना जो पेड़ है, घर है, वे पीछे छूटते जा रहे हैं. ये इसी का कारण है. एज द अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ धरती घूमती है, द पार्ट ऑफ इट दैट फेस द सन हैज़ रेज. जहाँ पे सूरज का सामने का हिस्सा आ जाता है धरती के, वहाँ दिन होता है. द अदर पार्ट हैज़ नाइट. और दूसरा जो हिस्सा है वहाँ पे क्या हो जाती है, रात है. दिस इज़ वाई वी से दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. इसीलिए हम कहते हैं कि धरती का जो रोटेशन है, घूमना है उस अपनी धुरी के आसपास, उससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं. इफ़ द अर्थ स्टूड स्टिल, खड़ी हो जाती है, वन हाफ ऑफ इट वुड ऑलवेज हैव डे. जहाँ पे मतलब रुकती है वहाँ पे आधे हिस्से पे तो क्या होता है, दिन होता है, और आधे में क्या होता है, रात होती है. इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. धरती को अपनी धुरी के
चारों तरफ एक जो चक्कर पूरा करना पड़ता है उसमें उसको 24 घंटे लगते हैं, मीन्स एक दिन पूरा लगता है। टर्न योर पेज। रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। धरती जो है रिवॉल्व करती है, घूमती है सूरज के आसपास। द पाथ इट्स टेक्स वाई रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। जो रास्ता है, जो मार्ग है जिससे क्या वो घूमती है उसके सन के आसपास, उसको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। जो सूरज के आसपास जो वो चक्कर धरती पूरी लगाती है उसको 365 days और 6 hours लगते हैं, मतलब 1 year पूरा कंप्लीट लगता है। ठीक है, ये देखिए ये सन है, ये जैसे ये नॉर्थ है, नॉर्थ में स्प्रिंग है, साउथ में ऑटम है ना, सीज़न में बता रखे हैं। ये इसका क्या है? ऑर्बिट है। ठीक है, जून में क्या हो जाता है? समर आ जाता है साउथ में। जून में नॉर्थ में तो समर होता है और साउथ में विंटर है। फिर सितंबर में नॉर्थ में तो ऑटम है और साउथ में स्प्रिंग है। इसी से मौसम भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, the revolution of the earth and the fact that the earth axis like a little make the season change। मतलब इसका जो घूमने का जो धुरी के सूरज के आसपास, उससे क्या मौसम चेंज होता है। दे आल्सो मेक द डेज लॉन्गर इन समर एंड शॉर्टर इन विंटर। यही कारण है कि जो गर्मी में दिन लंबे होते हैं और सर्दी में दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। हम देखते हैं ना गर्मी में तो बहुत देर तक सूरज रहता है, रोशनी रहती है, रात मतलब टाइम हो जाता है लेकिन अंधेरा नहीं होता। लेकिन सर्दी में क्या होता है? टाइम तो इवनिंग का ही होता है लेकिन अंधेरा हो जाता है। उसका मतलब क्या है? दिन छोटे होना। ओके, आज हम इतना ही रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट रीडिंग हम हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।